हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका वाइजे सर एक बार फिर से वेलकम करता हूं फिनिक्स डिजिटल की दुनिया में। और मैंने कहा जैसा प्रॉमिस किया था, उड़ाने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को। लास्ट लेक्चर में हमने ग्लूकोज फिनिश कर दिया था, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज तक पहुंच गए थे मोनोसेकेराइड में। तो आज आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा सेकेंड मोनोसेकेराइड जो है वो है आपका फ्रक्टोज। तो चलिए फ्रक्टोज से स्टार्ट करते हैं। फ्रक्टोज है क्या? मैंने बोला भाई फ्रक्टोज है एक कीटोहेक्सोज। एक कीटोहेक्सोज है, समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप जो है वो कीटोन है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है जैसा ग्लूकोज का है। और मैंने आपसे कहा था दोनों में कौन सी आइसोमरिज्म है बच्चों? तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है। ओके, चलिए तो मैंने कहा बिना टाइम वेस्ट के, इसको फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। मैंने कहा इसका देखते हैं फिशर प्रोजेक्शन। क्या देखते हैं? फिशर स्ट्रक्चर इसकी देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो फिशर प्रोजेक्शन है उसमें देखिए भाई, मैंने कहा ओपन चेन स्ट्रक्चर में बना रहा हूं। इस कीटोहेक्सोज है 6 कार्बन स्ट्रेट चेन, मार्किंग अप टू डाउन। देन मैंने कहा भाई अब आपका मेन फंक्शन ग्रुप टॉप पे आएगा। ये कीटोन है, तो मैंने कहा टॉप पे तो हो नहीं सकता एग्जैक्ट, एक नंबर पे तो आएगा नहीं, कीटोन तो बीच में होता है। तो मैंने कहा 2 नंबर पे ले लिया, तो ऊपर हो गया ये ग्रुप CH2OH। देन मैंने कहा अब इसका कोड देखिए, इसमें कायरल कार्बन 3 ही होंगे। तो 3 कायरल कार्बन जो है उनका अगर मैं कोड आपके सामने बोलूं तो देखिएगा इसका कोड जो है वो होगा LRR, यानी कि ग्लूकोज वाला ही कोड है। ग्लूकोज का भी यही कोड था कायरल कार्बन की रिस्पेक्ट में। देखिए 3 नंबर पे कायरल, 4 पे कायरल, 5 पे कायरल, उसका था LRR, ठीक है। लेकिन उसमें 2 नंबर पे भी कायरल कार्बन था, तो उसका कंप्लीट कोड था RLRR, यहां है LRR। ओके, चलिए तो स्टार्ट कर दूं। मैंने बोला LRR, ओके, एंडिंग ग्रुप CH2OH। चलिए तो ये मैंने कहा भाई कौन है? सबसे पहली बात ये है D। क्यों है ये D? क्योंकि आपको दिखाई देना चाहिए, आपकी फीलिंग से ऐसा आना चाहिए कि लास्ट कायरल कार्बन पर OH ग्रुप है राइट हैंड साइड। लेकिन मजे की बात देखिए, ये लीवो रोटेटरी होता है, ये रोटेट करता है लाइट को एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ठीक है। तो इसीलिए इसको हम कहेंगे D- एंड देन इसका नाम है फ्रक्टोज। अभी फटाफट से मैंने कहा इसका देख लेते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। तो मैंने कहा इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो है मित्रों वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एंगल जो है वो है 92 डिग्री अप्रोक्स। मैंने कहा 92 डिग्री एंगल से ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है PPL को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ठीक है। सो फ्रक्टोज इज लीवो रोटेटरी। ये इसका फिशर प्रोजेक्शन हो गया ओपन चेन का। चलिए अब मैंने कहा इसकी देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर फ्रक्टोज की, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर, जब आप साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जब आप साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा फिर से वही है, जो कीटोन है और 5 नंबर पे जो OH ग्रुप है उनके बीच में साइक्लाइजेशन टेक्स प्लेस हो जाएगा। चलिए दिखाई देते हैं आपको, कोई इसमें भेद नहीं है। मैंने कहा 6 कार्बन स्ट्रेट चेन, मार्किंग अप टू डाउन। देन मैंने कहा CH2OH प्रेजेंट एट एंड मेन फंक्शन ग्रुप एट टॉप, और मैंने यहाँ पार्शियल चार्ज लगा दिए हैं। और फिर मैंने कहा कोड जो है वो है अपना LRR, ओके, एंडिंग ग्रुप CH2OH। नाउ मैंने कहा अब होगी इंट्रामोलिकुलर माफ कीजिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहां से ये जो H+ है, देख लीजिए आप, ये जो H+ है ये जाके जुड़ जाएगा ऑक्सीजन पे। H+ इज ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा अरेंजमेंट को। नाउ दिस कार्बन गेट्स कायरल। अब ये जो 2 नंबर पे कायरल कार्बन नया बना है इसे हम कहेंगे एनोमेरिक कार्बन।
कनेक्ट 2 नंबर विथ 5 नंबर, ठीक है। और मैंने कहा ये एनोमेरिक कार्बन, इसके 2 कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, OH ग्रुप राइट हैंड साइड, तो मैंने कहा भाई लेफ्ट हैंड साइड में कौन आएगा, आएगा CH2OH। दिस इज अल्फा एनोमर एंड दिस कार्बन इज एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, ओके। देन बाकी बातें वही है, मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड H, एंडिंग ग्रुप CH2OH। तो ये मैंने कहा ये आपका है अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। ऐसे ही इसका दूसरा एनोमर हो जाएगा जिसमें OH ग्रुप जो है वो आ जाएगा किधर वो आ जाएगा सॉरी, वो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो बीटा डी फ्रक्टोज हो जाएगा। अभी देखिए, अभी मैं आपसे ये कह रहा हूं मेरे बच्चों कि आपकी जो ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनी है इसमें मेंबर कितने हैं, इट कंटेन्स टोटल 5 मेंबर्स। और इस रिंग सिस्टम को आपने पढ़ा है एरोमेटिसिटी में, अगर ये एरोमेटिक है तो इसे फ्यूरेन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूरेन कहते हैं, फ्यूरेन, ठीक है। तो जब मैंने इसका नाम लिखा फ्यूरेन तो ये रिंग सिस्टम कहलाएगा फ्यूरेनोज। याद रखिए, ग्लूकोज में होती है पायरेनोज स्ट्रक्चर और फ्रक्टोज में होती है फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। चलिए अब देखने का टाइम आ गया हार्वर्थ स्ट्रक्चर, हार्वर्थ प्रोजेक्शन किसका भाई, हार्वर्थ प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा फ्रक्टोज। चलिए हार्वर्थ प्रोजेक्शन देखते हैं। तो पहले फीसर बनाते हैं फिर हार्वर्थ बनाते हैं, हमेशा रूल ये दिमाग में रखिए। मैंने बोला 5 कार्बन स्ट्रेट चेन मार्किंग अप टू डाउन, connect 2 number with 5 number, anomeric carbon configuration RHS, so it is alpha D fructose, alpha D fructose, and then मैंने कहा configuration of next LHS, RHS, H, ending group CH2OH। अब मैं बना रहा हूँ हार्वर्थ, तो आपको स्टेप्स पता होने चाहिए। सबसे पहला स्टेप, ड्रॉ द 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग, हेट्रो एटम ऑक्सीजन ऑन अपवर्ड डायरेक्शन। ये पहला स्टेप हो गया जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। देन सेकंड स्टेप, कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ रिंग कार्बन। थर्ड स्टेप, मार्किंग RHS टू LHS, एंडिंग ग्रुप CH2OH ऑन अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ इट इज अल्फा, सो फीसर में जो चीज राइट हैंड साइड यहाँ आएगी नीचे, लेकिन बोलना वही है अल्फा R, so it is your carbon number 1, okay। then LHS, then RHS and H। तो मैंने कहा भाई ये हो गया हार्वर्थ स्ट्रक्चर किसका, यहाँ हो गया हार्वर्थ स्ट्रक्चर अल्फा डी फ्रक्टोज का। चलिए नेक्स्ट और खत्म करते हैं फ्रक्टोज को भी। मैंने कहा बीटा डी फ्रक्टोज का एक बार और बना देता हूँ। मैंने कहा 5 मेंबर्ड स्ट्रेट चेन marking up to down, connect 2 number with 5 number, anomeric carbon configuration, OH group left hand side, hence it is beta D fructose। done, yes। then मैंने कहा this is your carbon number 1, configuration of other chiral carbon LHS, RHS, H and ending group CH2OH। ओके बेटे, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये चैप्टर स्ट्रक्चर्स में प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर याद करनी है तो ट्रिक मैंने बता दी है, कोड मैं आपके सामने खोल रहा हूँ सारे। हार्वर्थ स्ट्रक्चर, तो मैंने क्या कहा, ड्रॉ, फर्स्ट स्टेप ड्रॉ 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग, हेट्रो एटम ऑक्सीजन ऑन अपवर्ड डायरेक्शन। सेकेंड स्टेप, कंप्लीट द वैलेंसी। थर्ड स्टेप, मार्किंग RHS to LHS, एंडिंग ग्रुप CH2OH ऑन अपवर्ड डायरेक्शन। देन मैंने कहा भाई बीटा, ओके, LHS, सो दिस इज योर कार्बन नंबर 1। देन LHS, RHS एंड ये हो गया आपका बीटा डी फ्रक्टोज का केस कंप्लीट। मोनोसेक्राइड हो गए दोनों। आगे बढ़ते हैं हम डाइसेक्राइड्स। तो डाइसेकेराइड्स में मैंने कहा आपसे, देखिए आपके पास में कोई डाइसेकेराइड है C12H22O11, आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपको
2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिलेगी, 2 हेक्सोज यूनिट्स मिलेगी। अब समझ लीजिए कि ये जो डाइसेकेराइड है इसमें 2 यूनिट आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और ये जुड़ने का जो पैटर्न है उसी से पता चलेगा कि किस टाइप की ये दोनों यूनिट्स हैं। अब ये जो बॉन्ड है जिससे जुड़ी हुई रहती है उस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो एक नई टर्म आ गई, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या है? देखिए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को मैं आपको समझा रहा हूं। द ईथर लिंकेज, द ईथर लिंकेज, याद रखिए वाईजी की खुद की कुछ टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। ईथर लिंकेज क्यों बोला है? 2 यूनिट है, दोनों के बीच में ऑक्सीजन के थ्रू ये जुड़े हुए। ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाता है? ईथर। द ईथर लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन 2 monosaccharide units, 2 monosaccharides, saccharide is called glycosidic bond. Done. अब मैंने कहा ईथर लिंकेज कैसे है, तो देखो भैया कार्बोहाइड्रेट होते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट में अल्कोहल ग्रुप होता है, हमने अल्कोहल चैप्टर पढ़ा है, याद दिला दूं आपको। तो 2 मोनोसेकेराइड यूनिट है, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड। दोनों सेम हो सकती है, दोनों अलग अलग हो सकती है। अब यहां से गया अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा रहे, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, और आपको मालूम है एक जगह से OH दूसरे से गया H। और ये अगर मैं ईथर की रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं, ईथर फॉर्मेशन, तो सिंथेसिस का नाम था विलियमसन कंटिन्यूअस सिंथेसिस। याद कर लीजिए आप, एक रिएक्शन और वापस रिकॉल हो रही है देखो, लेकिन यहां पे इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं सिर्फ। टेम्परेचर कितना था? 413 केल्विन, और मैंने कहा बन जाता है क्या? ईथर बन जाता है, एंड प्लस H2O निकल जाता है। तो इस रिएक्शन से आप रिलेट करिए अल्कोहल की ये जो रिएक्शन थी विलियमसन कंटिन्यूअस सिंथेसिस, इससे आप रिलेट कर सकते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को, कि 2 जो मोनोसेकेराइड यूनिट है आपस में कनेक्ट होती है, पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है और ईथर लिंकेज बन जाती है। समझ में आ गया हो तो एक थम्स अप दे दीजिएगा। चलिए अब मैंने कहा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पे ये सब कुछ टिका हुआ है, तो कौन कौन सी मैंने कहा भाई आपकी डाइसेकेराइड्स है। पहली डाइसेकेराइड है माल्टोज, इसे माल्ट शुगर भी कहते हैं। 3 हमें याद रखिए, 3 डाइसेकेराइड डिस्कस करनी है, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। चलिए माल्टोज स्टार्ट करता हूं। माल्ट शुगर, माल्ट शुगर क्यों कहते हैं? माल्ट का मतलब होता है स्टार्च, माल्ट का मतलब होता है स्टार्च। तो बात करूं मैं सीधी, ना घुमा फिरा के। अगर आपके पास में स्टार्च है यानी कि C6H10O5N, स्टार्च एक क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च है एक पॉलीसैकेराइड, और मेरे बच्चों इसका अगर मैं इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस कराऊं, आप समझ लीजिए स्टार्च एक माला है जो गले में पहनी जाती है, लेकिन उसमें 2 मोती आपस में चिपके हुए। तो स्टार्च को अगर आप तोड़ते हैं, ऐसी माला को अगर आप तोड़ते हैं और 2 मोती के सेट आपको मिलता है, 2 मोती एक सेट में आपको मिलते हैं, तो वो डाइसेकेराइड यूनिट जो बनेगी उसको बोलते हैं माल्टोज। देखिए पॉलीसेकेराइड है, आपने इसका हाइड्रोलाइसिस कराया और मैंने कहा भाई आपको मिला क्या? C12H22O11। एंजाइम का नाम था डायास्टेस। ये सब जो प्रोसेस होते हैं एंजाइमेटिक प्रोसेस है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस हमारी बॉडी में भी होते रहते हैं, हमारे डाइजेशन सिस्टम में भी होता है। स्टार्च का डाइजेशन होता है तब उस समय। तो मैंने कहा बेटे C12H22O11 जो बना ये मैंने कहा है इसका नाम माल्टोज, माल्टोज, और ये एक डाइसेकेराइड है। इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस हुआ है, मैं फिर आपको बता दूं, इनकम्प्लीट, ठीक है जी। तो भैया एक तो इसको चलो बैलेंस कर देते हैं, मैंने कहा मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, और यहाँ पे मैंने कहा भाई इसको n लिख देंगे और यहाँ पे भी इसको n लिख देते हैं। चलिए देखिए बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 10 दूनी 20, 20 और 2 22। ओके चलिए बैलेंस है।
चलिए, तो मैंने कहा भाई अब ये जो आपका माल्टोज बना है, ये जो आपका माल्टोज बना है बेटा, इस माल्टोज को आगे अगर आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो 2 मोनोसेकेराइड यूनिट बनेगी, और वो दोनों मोनोसेकेराइड यूनिट कौन सी है ये आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो मैं कह रहा था मित्रों, देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहां पे क्या लिख रहा हूं, C12H22O11, और क्या है, माल्टोज है। इसका आगे और अगर आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो सच्चाई आपके सामने आएगी। कौन सी यूनिट मिलेगी, देखिए एंजाइम का नाम माल्टेज, और 2 सेम यूनिट्स आपको मिलती है C6H12O6, और इन यूनिट्स का नाम है ग्लूकोज यूनिट्स। यूनिट्स का नाम है, मैंने ग्लूकोज लिखा है, सिर्फ ना अल्फा लिखा है, ना बीटा लिखा, ना डी लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। इसका रीजन है, अभी एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, तो मैंने कहा भाई यहां ये हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट हो गया, N, ओके सॉरी N नहीं है, N नहीं है भाई, H2O सही है, ओके। माल्टेज एंजाइम से हुआ माल्टेड, मैंने कहा माल्ट का मतलब स्टार्च हो गया, माल्टेज एंजाइम, माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस हो गया, कंप्लीट ग्लूकोज यूनिट बनी। अब मैंने कहा यहां पे मैं लिखता हूं आपके सामने टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का टाइप से आपको क्या हिंट मिलेगा, देखिए मैंने लिखा यहां पे 1,4 अल्फा। बात को समझिएगा, बहुत ही मजेदार किस्सा है, और मैंने कहा ट्रिक भी है साथ में। देखिए 1,4 अल्फा यानी 2 यूनिट है ग्लूकोज की, एक का 1 नंबर, दूसरे के 4 नंबर से जुड़ा है। जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है 1 नंबर 4 नंबर से जुड़ा है, और कॉन्फिगरेशन क्या लिखा है आगे, अल्फा, यानी कि दोनों यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज है। मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टार्च जो कि चावल है या फिर हम कहें आलू है, जिसमें स्टार्च हम फूड के रूप में काम में लेते हैं, गेहूं है, वो जो स्टार्च है उसमें मोनोसेकेराइड यूनिट होता है अल्फा डी ग्लूकोज, और सारी यूनिट्स जो है वो मैंने कहा जुड़ी हुई है कौन से 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए इसका बनाते हैं फिशर प्रोजेक्शन। देखिए अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाना है, और मैंने कहा अल्फा डी ग्लूकोज बनाना है। लुक एट, ये ट्रिक है सीधी सीधी, ड्रॉ 6 कार्बन स्ट्रेट चेन, दोनों यूनिट एक साथ बनाऊंगा। ड्रॉ 6 कार्बन स्ट्रेट चेन, मार्किंग अप टू डाउन, मार्किंग अप टू डाउन, connect 1 number with 5 number, pyranose structure, connect 1 number with 5 number, pyranose structure, then anomeric carbon configuration alpha, okay, फिर RHS, LHS, RHS, H, ending group CH2OH। मेरे प्यारे कबूतरों और छोटी छोटी कबूतरियों, यहां देखो, फिर सेम केस है। मैंने कहा RHS, RHS, LHS, RHS, एंडिंग ग्रुप CH2OH। अब ये दोनों यूनिट सेम है, दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स हैं, दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स हैं, सेम है। अब इनको आपस में कनेक्ट करना है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, तो मैंने कहा कोई टेंशन की बात नहीं है, कलर चेंज करके कनेक्ट कर देते हैं। ये लो, कलर चेंज करके कंप्लीट कर देते हैं भाई, ये लो। नाउ इट इज द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इट इज द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है जी, कनेक्ट कर दिया मैंने किसको, इसको 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से मैंने कनेक्ट कर दिया, 1 नंबर को किसके साथ, 4 नंबर के साथ, एंड इट इज योर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। डन। तो ये हो गया फिशर प्रोजेक्शन किसका, माल्टोज का। अब देखते हैं इसका हावर्थ प्रोजेक्शन। बिना टाइम वेस्ट के
मैंने कहा मैं बनाने जा रहा हूं इसकी हावर्थ स्ट्रक्चर, हावर्थ प्रोजेक्शन और हावर्थ स्ट्रक्चर। लुक एट, पहला स्टेप आपको बताया हुआ है, ड्रॉ द 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग हेट्रोएटम ऑक्सीजन ऑन अपवर्ड डायरेक्शन। रिपीट कर दिया, 2 यूनिट दिखानी है, फिर से सेम केस। सेकेंड स्टेप, कंप्लीट द वैलेंसी। थर्ड स्टेप, मार्किंग RHS to LHS, एंडिंग ग्रुप CH2OH on upward direction, एंडिंग ग्रुप CH2OH on upward direction। देन अब देखिए, दिस इज एनोमेरिक कार्बन, दिस इज एनोमेरिक कार्बन। तो मैंने कहा भाई फीसर और हावर्थ में आपको पता है जो राइट बोला गया उसमें वो नीचे और जो लेफ्ट बोला गया यहाँ पे वो ऊपर आएगा। RHS, LHS कनेक्ट 1 नंबर विथ 4 नंबर। तो ये नीचे नीचे कनेक्शन हो गया क्योंकि ये भी RHS है, ये भी RHS है। ओके, R L, देन मैंने कहा 4 नंबर पे इस बार फ्री पड़ा है R एंड H। दिस इज 1,4 alpha glycosidic linkage and it is the Haworth structure, it is the Haworth structure of maltose। ठीक है, अब देखिए maltose is a reducing sugar, maltose is a reducing sugar। why it is reducing sugar? because you contain free carbonyl group at carbon number 1। ठीक है, जैसे आप इसको पानी में डालेंगे तो ओपन चेन हो जाएगा, ये म्यूटा रोटेशन भी शो करेगा, ओपन चेन भी हो जाएगा। ठीक है, खुल जाएगी चेन। तो मैंने कहा उसके कार्बोनाइल ग्रुप फ्री प्रेजेंट है, हेंस इट इज रिड्यूसिंग शुगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैक्टोज, अनदर टर्म फॉर लैक्टोज, दिस इज अनदर डाइसैकेराइड, मिल्क शुगर। मिल्क शुगर इसे कहते हैं बेटे। तो भाई मैं बात करूंगा सीधी ना घुमा फिरा के। लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड C12H22O11। इट्स अ हाइड्रोलाइसिस टेक्स प्लेस in the presence of enzyme lactase and the result will be C6H12O6 plus C6H12O6। भैया जी यहाँ पे 2 अलग अलग यूनिट मिल रही है, समझ लीजिए। तो ये होमो नहीं है, ये हेट्रो है, इट इज हेट्रो डाइसैकेराइड। ग्लूकोज यूनिट एंड द सेकेंड दैट इज गैलेक्टोज यूनिट। ओके, चलिए तो हाइड्रोलाइसिस मैंने लिख दिया। अब डिस्कस करेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कौन सा होगा। प्यारे बच्चों, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखना है इसमें तो फटाफट से खत्म कर देते हैं। देखिए, टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, type of glycosidic bond, that is 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो समझ में आ जाना चाहिए आपको, जैसे ही मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। मैंने कहा यही ट्रिक है याद रखने की, एक का 1 नंबर दूसरे के 4 नंबर से जुड़ा है और वो भी कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, बीटा। मोरल ऑफ द स्टोरी, अब मैं लिख सकता हूं कि ये बीटा और ये भी बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी गैलेक्टोज है। अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कंपैरिजन अगर हम करें तो मैंने कहा कार्बन नंबर 4, ये याद रखिएगा, कार्बन नंबर 4 जो है उसी का कॉन्फ़िगरेशन दोनों में क्या होता है, डिफरेंट होता है। ग्लूकोज में RHS होता है और गैलेक्टोज में LHS होता है। यानी ग्लूकोज का जो कोड था RLRR, ठीक है, गैलेक्टोज का कोड हो जाएगा RLLR। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट के बनाते हैं फीसर स्ट्रक्चर। देखिए 6 मेंबर्ड, 2 यूनिट बनानी है, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज। 6 कार्बन स्ट्रेट चेन मार्किंग अप टू डाउन,
marking up to down, connect one number with 5 number, pyranose ring, connect one number with 5 number. ओके, बीटा कॉन्फ़िगरेशन है, बात करूं मैं सीधी, ये लो बीटा कॉन्फ़िगरेशन है, ये बना दिया मैंने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो कनेक्ट किया एक नंबर को 4 नंबर के साथ, डन। बीटा कॉन्फ़िगरेशन है ये, इसके पास में कार्बोनाइल ग्रुप फ्री प्रेजेंट है, हेंस वी कैन से इट इज आल्सो ए रिड्यूसिंग शुगर। लैक्टोज इज आल्सो ए रिड्यूसिंग शुगर। अब देखिए भाई, मैंने कहा भाई ये देखिए आपने कनेक्ट किया, ये ग्लूकोज यूनिट ऑटोमेटिक सेट होगी, कैसे? क्योंकि राइट हैंड साइड कनेक्ट हुआ है 4 नंबर पे, ये ग्लूकोज यूनिट है, तो मैंने यहां लिख दिया बीटा डी ग्लूकोज। अब ऑटोमेटिक सेट हुई है, कैसे? देखो भैया, RHS LHS H 4 नंबर पे राइट हैंड साइड और बीटा लेफ्ट हैंड साइड कनेक्टिविटी, डन। चलिए अब ये भी ऑटोमेटिक कैसे सेट हुआ देख लीजिए आप, ये एनोमेरिक कार्बन इसका, और मैंने कहा भाई ये बीटा एनोमर है, बाकी डिफरेंस कहाँ आएगा वो आपको बता दिया मैंने, कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंस आएगा। देखिए RHS LHS, ग्लूकोज में था RHS 4 नंबर पे और इसमें आएगा LHS, ठीक है। तो कनेक्टिविटी भी अपने आप से ही बन गई, देखिए। और मैंने कहा एंडिंग ग्रुप क्या है, CH2OH, तो ये हो गया आपका कौन सा, बीटा डी, और मैंने कहा गैलेक्टोज, डन। एक टर्म है एपीमर, इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। एनोमेरिक कार्बन मैंने आपको बताया, व्हेन साइक्लाइजेशन टेक्स प्लेस, सो एल्डिहाइड और कीटोन कार्बन गेट्स कायरल, दैट इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। एपीमर क्या होता है? एपीमर्स वो होते हैं जिनमें मैंने कहा इस तरीके का डिफरेंस है, जैसे यहाँ 4 नंबर कार्बन पे वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, अपोजिट है, सो वी कैन से दिस टर्म इज कॉल्ड एपीमर्स। गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज की मैं बात कर रहा हूँ, चलिए याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब बना देते हैं भाई हार्वर्थ स्ट्रक्चर, तो मैं बनाने जा रहा हूं हार्वर्थ स्ट्रक्चर और हार्वर्थ प्रोजेक्शन ऑफ लैक्टोज। टाइम नहीं है, दौड़ लगानी है। चलिए 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग, हेट्रोएटम ऑन अपवर्ड डायरेक्शन, सेम रिपीट अगेन, complete the valency, marking RHS to LHS, ओके, मार्किंग हो गया, ओके, मार्किंग हो गया, एंडिंग ग्रुप अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ बीटा कॉन्फ़िगरेशन, सो आई एम सेइंग, मैंने कहा LHS, लुक एट RHS LHS, ऑटोमेटिक ही देखिए नीचे और ऊपर का कनेक्टिविटी आ रहा है, ये LHS, तो ये हो गया गैलेक्टोज, ऑटोमेटिक। देखिए कैसे, क्योंकि बीटा कॉन्फ़िगरेशन है, LHS जाएगा, और ग्लूकोज में मैंने कहा RHS आता है 4 पे, तो नीचे आएगा, सो अप टू डाउन द कनेक्टिविटी विल बी, मैंने कहा दिस इज बीटा डी गैलेक्टोज, दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। ओके फ्रेंड्स, नाउ बाकी काम पूरा करते हैं। चलिए, तो मैंने कहा भाई पहले यहाँ कुछ रह गया और लिख दो भाई, वहाँ में गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, यस, मैंने कहा भाई RHS ये गैलेक्टोज का लिख रहा हूँ मैं, LHS, और 4 नंबर पे ध्यान रखना होता है कि वहाँ अपोजिट है, LHSH। सो दिस इज हार्वर्थ स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट सुक्रोज, दैट इज केन शुगर। सुक्रोज मैंने कहा जिसका दूसरा नाम क्या है, केन शुगर, एंड इट इज, याद रखिएगा आप, इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है भाई। इसका मतलब
इसके पास में फ्री कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा। अब कई सारी बातें सुक्रोज को इंपॉर्टेंट बनाती है। देखिए इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं चेक करने के लिए कि दोनों यूनिट कौन सी है, C12H22O11। और इसका हाइड्रोलाइसिस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनवर्टेज और एसिड कैटालाइज्ड एंड मैंने कहा बनती है दो अलग अलग यूनिट्स C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो मैंने कहा कौन था भाई, सुक्रोज था भाई, D प्लस सुक्रोज। फिर रिजल्ट क्या आया, मैंने कहा रिजल्ट आया भैया D प्लस ग्लूकोज और D माइनस फ्रुक्टोज। लो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग गया भाई। दिस प्रोसेस, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल काइनेटिक्स का भी टॉपिक है ये, और एडवांस में मैंने कहा सरफेस केमिस्ट्री का भी टॉपिक है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन वर्ड केमिस्ट्री में दो ही बार आता है, एक SN2 रिएक्शन में आता है, दैट इज वाल्डन इन्वर्जन और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, और सेकंड यहाँ पे है हाइड्रोलाइसिस से जो मिक्सचर मिल रहा है, द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज कॉल्ड इन्वर्टेड शुगर, इन्वर्ट शुगर। क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। 50-50% मिक्सचर जो है, 50% मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर, इसको इन्वर्ट शुगर बोल रहे हैं, ठीक है। और ये लीवो रोटेटरी होता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात और आ गई। चलिए देखते हैं। मैंने कहा भाई स्पेसिफिक रोटेशन सुक्रोज का स्पेसिफिक रोटेशन जो है मेरे मित्रों वो होता है प्लस यानी क्लॉकवाइज 66.5 डिग्री। ग्लूकोज का होता है आपको मालूम है प्लस 52.4 डिग्री क्लॉकवाइज। फ्रक्टोज का ज़्यादा है, कितना होता है 92 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो रिजल्ट जो ये आया कि फ्रक्टोज जो है उसका स्पेसिफिक रोटेशन ज़्यादा होने की वजह से ओवरऑल ये जो मिक्सचर है इसका मैंने कहा स्पेसिफिक रोटेशन क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा डायरेक्शन, ठीक है। तो रिएक्टेंट घुमा रहा था किधर, क्लॉकवाइज, और प्रोडक्ट किधर घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन की वजह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का जो पीपीएल के लिए बिहेवियर था वो उल्टा हो गया। पहले क्लॉकवाइज जा रहे थे, अब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसीलिए इसको बोला गया है दिस हाइड्रोलाइसिस। याद रखिएगा, दिस हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर एंड इट इज, केमिकल काइनेटिक्स की बात, इट इज अ सूडो यूनिमॉलिक्यूलर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लो भैया अपन तो सारे क्वेश्चन एक साथ ही बता देते हैं। क्यों है ऐसा, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल only to the concentration of sucrose, water is present in excess amount। तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी तो 2 है, मॉलिक्यूलैरिटी तो क्या है 2 है, बट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज 1। जब मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर दोनों अलग अलग हो जाते हैं मित्रों तो ऐसी रिएक्शंस कहलाती है सूडो ऑर्डर रिएक्शन, और यह है एक एग्जांपल सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। चलिए तो मैंने कहा भाई अब देखते हैं इसका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, एक क्वेश्चन और बता दिया, यानी कार्बोनाइल ग्रुप फ्री नहीं है। अब देखते हैं भैया इसका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कौन सा है। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में सीधा ही लिखता हूं 1,2 अल्फा कोमा बीटा, बड़ा मजेदार केस है। 1,2 अल्फा कोमा बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। भैया जी दौड़ लगाओ, 1,2, एक का एक नंबर किसका, ग्लूकोज, दूसरे का 2 नंबर किसका, फ्रुक्टोज, क्योंकि फ्रुक्टोज क्या है, कीटोहेक्सोस है। फिर मैंने कहा 1 नंबर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अल्फा,
यानी ग्लूकोज है अल्फा, और 2 नंबर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बीटा। तो 1,2 अल्फा, बीटा, कोड क्रैक्ड बाय YJ। चलिए तो कनेक्ट करेंगे, सीधी बात, नो बकवास। बनाते हैं फीसर प्रोजेक्शन। 6 कार्बन स्ट्रेट चेन मार्किंग अप टू डाउन, डन। ये मैंने कहा ग्लूकोज यूनिट बनाने जा रहा हूं। 5 कार्बन स्ट्रेट चेन मार्किंग अप टू डाउन, ये मैं फ्रक्टोज बनाने जा रहा हूं। कनेक्ट 1 नंबर with 5 number by oxygen, pyranose ring. Connect 2 number with 5 number by oxygen, furanose ring, anomeric carbon, anomeric carbon, anomeric carbon configuration। अब यहां थोड़ा सा फंस गए, लेफ्ट राइट का चक्कर हो गया, क्योंकि ये अल्फा है, ओके, और ये ना फंसे नहीं, सही है। एनोमेरिक कार्बन कॉन्फ़िगरेशन फंसे कहाँ हैं, सही तो जा रहे हैं, फंसे कहाँ हैं भाई। एनोमेरिक कार्बन कॉन्फ़िगरेशन अल्फा और इसके लिए बीटा। ये मैंने कहा फ्रक्टोज है, ये मैंने कहा कौन है, बीटा डी फ्रक्टोज, और मैंने कहा भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बीटा है, और ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन क्या, अल्फा है। कनेक्ट हो गए भाई, दिस इज योर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, मुबारक हो। नाउ काम खत्म करो जल्दी से, बाकी क्या है वैसा का वैसा, RHS, LHS, RHS, H एंडिंग ग्रुप, CH2OH। ओके, मैंने कहा 1 नंबर CH2OH, देन मैंने कहा LHS, RHS, H एंडिंग ग्रुप, CH2OH, डन। सो इट इज द फीसर प्रोजेक्शन ऑफ सुक्रोज। फीसर कोई नहीं पूछता, लेकिन फीसर से हावर्थ बनता है, मैंने बहुत बार बोला है। अभी आप समझो, थोड़ा सा ही प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है भाई। मैंने कहा ये फीसर में जो चीज़ राइट हैंड साइड है वो नीचे, और जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड वो ऊपर, तो ऊपर से नीचे कनेक्ट कर देंगे, हावर्थ स्ट्रक्चर खत्म। चलिए अब बनाने जा रहा हूं मैं हावर्थ स्ट्रक्चर। तो मैंने कहा ऊपर से नीचे कनेक्ट करना है। ऊपर कौन, ग्लूकोज, नीचे कौन, फ्रक्टोज, ये लीजिए। और भैया जी ये मैंने कहा सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, मार्किंग RHS to LHS, मार्किंग RHS to LHS, कनेक्ट 1 नंबर विद 2 नंबर। ये लो मेरे भाई, ये हो गया आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बजाओ ताली, बजाओ ताली, है ना भैया। देखो पेन और नोटबुक लेके बैठे हो तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ट्रिक्स मैं दे रहा हूँ, कैसे बनती है क्या है वो सब बता रहा हूँ। चलिए ग्लूकोज का काम खत्म करते हैं भाई। अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है। RHS, LHS, RHS, ये हो गया। अब मैंने कहा फ्रक्टोज का काम खत्म करो, दिस इज योर कार्बन नंबर 1। देन मैंने कहा भाई LHS, RHS, H, ओके डन। सो व्हाट काइंड ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इट इज, it is 1,2 alpha, beta glycosidic bond। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ में मैंने कहा अपना डाइसैकेराइड वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नोट करना है, नोट कर लीजिए। अभी पॉलीसैकेराइड स्टार्ट करते हैं। पॉलीसैकेराइड स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पॉलीसैकेराइड की तरफ चलते हैं भाई। पॉलीसैकेराइड्स में मैंने कहा भाई बिना टाइम वेस्ट किए, मैंने कहा 3 पॉलीसैकेराइड हमें पढ़ने हैं। पॉलीसैकेराइड का सबका फॉर्मूला जो है वो मैंने कहा इंपीरिकल फॉर्मूला लिखा जाता है। पहले तो ये ध्यान रखना, इंपीरिकल फॉर्मूला लिखा जाता है। और मैंने कहा C6H10O5N,
सबका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होगा, पॉलीमर होते हैं। फिर मैंने कहा कौन कौन से अपने को पढ़ने हैं, तो मैंने कहा अपने को पढ़ने हैं 3। सबसे पहले सेलुलोज, देन मैंने कहा स्टार्च एंड देन ग्लाइकोजन। तो मैं खत्म करूंगा फटाफट से। चलो सबसे पहले सेलुलोज को लेते हैं। सेलुलोज मैंने कहा भाई इसका मेन कॉटन, प्लांट सेल वॉल की बात मैं कर रहा हूँ। प्लांट सेल वॉल जो है वो इससे बनती है। कॉटन जो है वो 100% सेलुलोज ही है। चलिए तो सेलुलोज की हम बात कर लें, इसका हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं जल्दी से ताकि यूनिट्स हमें पता चले। C6H10O5N हाइड्रोलाइसिस टेक्स प्लेस NH2 okay in the presence of enzyme cellulase, so you will obtain all the same units C6H12O6। मैंने कहा N यूनिट्स बनी है और ये हैं सब के सब बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स। बात करूं मैं सीधी, ना घुमा फिरा के। चलिए तो अब इसका दिखा देते हैं भैया सीधा ही हार्वर्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि अब हम प्रैक्टिस में बहुत आगे निकल गए हैं। तो मैंने कहा भाई पॉलीमर की हार्वर्ड स्ट्रक्चर आपको दिखानी है, एटलीस्ट 2 यूनिट आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ का जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो मैंने नहीं लिखा है, अभी लिख देते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है यहाँ पे 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब बीटा क्यों लिखा है भाई, क्योंकि यूनिट वही है। सेलुलोज इज अ लीनियर पॉलीमर। ये एक और बात आपको यहां पे शेयर कर दूं, इट इज लीनियर पॉलीमर, क्योंकि सीधे सीधे कॉटन है ना, कॉटन धागा थ्रेड लीनियर पॉलीमर है। सीधे सीधे 1,4,1,4,1,4,1,4 लिंकेज से जुड़ते जा रही है बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स, और एक ही डायमेंशन में जुड़ रही है। लीनियर पॉलीमर है। चलिए देख लेते हैं। 2 यूनिट में दिखाऊंगा और इसको कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप आपको मार्किंग अच्छी लगती है करना, ठीक है, प्रैक्टिस में रहती है। तो मैंने ये लो मार्किंग कर दिया, मार्किंग कर दिया भाई। एंडिंग ग्रुप अपवर्ड डायरेक्शन। अभी देखिए मैंने बोला 1,4 बीटा, तो ऊपर से नीचे आएगा बीटा यानी कि ऊपर, और 4 नंबर पे कॉन्फ़िगरेशन होता है RHS यानी नीचे। चलिए तो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे इसको। मैंने कहा भाई ये पॉलीमर है, कैरी फॉरवर्ड करके छोड़ दिया। ये लो, बाकी बातें आपको पता ही है। ग्लूकोज का 2 नंबर पे RHS, फिर LHS HH, सेम केस RHS LHS। देन मैंने कहा इसको भी अब कैरी फॉरवर्ड करके छोड़ना पड़ेगा। ये लो, इसको भी कैरी फॉरवर्ड कर दिया H। सो दिस इज द ब्रैकेट लगाना है। आप पॉलीमर की बात कर रहे हो, हमें नहीं मालूम कितने मॉलिक्यूल है N। दिस इज द हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज। ओके, चलिए तो मैंने कहा एक पॉलीसेकेराइड अपना हो गया है। सेलुलोज के बाद में आगे बढ़ता हूँ। स्टार्च। अब स्टार्च जो है मैंने कहा इसको माल्ट भी कहते हैं, आपको समझ जाना चाहिए इसका मेन किस किस में होता है। तो मैंने कहा राइस ग्रेन, और मैंने कहा पोटैटो, ये इसके मेन सोर्सेज हैं, ठीक है। अब स्टार्च का आप अगर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया आपसे, क्या मिलता है देखिए C6H10O5। अब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस जो है वो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था। तो पहले इसका इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस देखा हमने। इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस मैंने कहा था एंजाइम का नाम था डायास्टेस, और हाइड्रोलाइसिस से हमें मिला था C12H22O11, ठीक है। और ये क्या था, ये था माल्टोज, ठीक है जी। इसको मैंने N कह दिया, इसको मैंने N कह दिया, ये मैंने 2 कह दिया। फिर माल्टोज का भी हमने आगे हाइड्रोलाइसिस देखा। हाइड्रोलाइसिस क्यों करवा रहे हैं, ताकि पता लगे यूनिट क्या है और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कौन सा है। माल्टोज एक डाइसैकेराइड था। फिर से याद दिलाने का टाइम आ गया, रिकॉल कर लो भाई। इसका आपने हाइड्रोलाइसिस कराया, N मैंने गलत लिख दिया भैया,
तो एंजाइम क्या था, एंजाइम था माल्टेज, और आपको मिला क्या, आपको 2 मोनोसेकेराइड मिले C6H12O6, दोनों सेम थे। अब बात मैं करूंगा सीधी अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब स्टार्च में 2 तरह की यूनिट हैं। पहले तो ये बात पता चल गई कि स्टार्च में मैंने कहा 2 तरीके की यूनिट, 2 तरीके के पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं अल्फा अमाइलोज, ये एक लीनियर पॉलीमर है, और यहां पे एक ही टाइप की ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बस सेलुलोज में बीटा होता है, इसमें अल्फा होता है, इतना ही फर्क है। ये भी उसके जैसा लीनियर पॉलीमर है, ठीक है। हाँ, ये वाटर सॉल्यूबल होता है, ये पार्ट वाटर सॉल्यूबल होता है, ठीक है। और ये मैंने कहा एटलीस्ट 15 से 20% हिस्सा जो है वो मैंने कहा स्टार्च का होता है, सॉल्यूबल है, लो मोलर मास वाला पार्ट है, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा अल्फा एमाइलोज की भी स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं, सीधा हार्वर्ड स्ट्रक्चर में जाऊंगा। ये देखिए भाई, अल्फा एमाइलोज की मैं हार्वर्ड स्ट्रक्चर आपके सामने बना रहा हूं। मैंने बोला स्टेप वाइज चलना होता है, हमेशा स्टेप फॉलो करने होते हैं। कंप्लीट द वैलेंसी, 2 यूनिट दिखाऊंगा, मार्किंग RH2 LHS, एंडिंग ग्रुप CH2OH, अपवर्ड डायरेक्शन मार्किंग। ओके, नाउ कनेक्ट 1 नंबर विथ 4 नंबर। अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का टाइप हो गया 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और मैंने कहा भाई अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स है, कैरी फॉरवर्ड कर दो, RHS LHS डन। फिर मैंने कहा सेम केस RHS LHS डन। चलिए, तो ये हो गई अल्फा एमाइलोज। अब दूसरी जो यूनिट है उसका नाम है एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन, और इसे बीटा एमाइलोज भी कह सकते हैं, बीटा अमाइलोज। बीटा एमाइलोज की मैं बात कर रहा हूं बेटा। ये जो है, ये मैंने कहा मेजर पोर्शन है। ये पहली बात तो वाटर इनसॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल है वाटर में। कितना % होता है, मैंने कहा भाई ये 80 to 85% पार्ट है। और ये ब्रांच्ड पॉलीमर है, ये है ब्रांच्ड पॉलीमर, इसमें ब्रांचिंग होती है। 2 टाइप के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहां होंगे, 1,4 अल्फा भी होगा, और एक ब्रांचिंग वाला जो बॉन्ड है वो होगा 1,6 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो इसको ब्रांच्ड पॉलीमर बनाता है। तो मैंने कहा बिना टाइम वेस्ट के इसकी स्ट्रक्चर भी मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। देखिए कैसे ब्रांचिंग वाली बात है आपसे जो शेयर की जा रही है। 2 अलग अलग थ्रेड ले रहे हैं, 2 अलग अलग मैंने कहा आपके सामने थ्रेड लिए जा रहे हैं, और उनको क्रॉस बॉन्ड से आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा। इस बार मैं नंबरिंग नहीं दिखाऊंगा अब, ठीक है, काफ़ी प्रैक्टिस हो गई। ये लास्ट, ये मान लीजिए अपना इवेंट चल रहा है। स्टार्च की स्ट्रक्चर देखना कार्बोहाइड्रेट्स में। चलिए, तो मैंने कहा भाई इसको कैरी फॉरवर्ड कर दो, ठीक है ये। और मैंने कहा सिस्टमेटिक काम करो, कोई स्टेप छूटना नहीं चाहिए। हाँ, रिलेटेड टू बोर्ड प्रैक्टिस आपको कह रहा हूँ। बाकी तो देखो आपको मेंस में तो सिर्फ लिंकेज पे ध्यान देना है कि कौन सी लिंकेज चल रही है, ठीक है। ओके, ये 1,4 लिंकेज है, कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ध्यान देना, यहाँ से मैं कनेक्टिविटी नीचे लाऊंगा अभी। हाँ जी, फिर मैंने कहा RHS LHS एंडिंग ग्रुप CH2OH। चलिए 1,4 लिंकेज है भाई, 1,4 लिंकेज, कैरी फॉरवर्ड RHS LHS
एंडिंग ग्रुप CH2OH। अब देखिए यहां पे मैंने कहा इसका तो ले लेता हूं मैं 1 नंबर और इसका ले लेता हूं मैं 6 नंबर, दिख रहा है आपको। और ये जो यूनिट है ये आपस में कनेक्ट हो जाएगी ऑक्सीजन के थ्रू, दैट इज 1,6। ये जो बॉन्ड है दैट इज कौन सा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है? 1,6 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। डन। बाकी सारी बातें वैसी की वैसी है। ओके, तो मेरे बच्चों इसके साथ ही अपना पॉलीसैकेराइड टॉपिक जो है वो भी पूरा हो गया। ये अमाइलोपेक्टिन की स्ट्रक्चर है जिसमें दोनों टाइप के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आपको शो किए गए हैं। तो मैंने कहा इसी के साथ में अपना कंप्लीट पैकेज हो गया किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। अब कार्बोहाइड्रेट्स के बाद में अगर आगे बढ़ जाएं, कार्बोहाइड्रेट्स अभी एक टॉपिक रह गया, माफ कीजिए, ग्लाइकोजन। इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। एनिमल स्टार्च यानी कि ये कहां स्टोर रहता है? ये मैंने कहा हमारे लीवर में, स्ट्रॉन्ग मसल्स में। स्ट्रॉन्ग मसल जैसे मैंने कहा हमारी जो हैमस्ट्रिंग है स्ट्रॉन्ग मसल है, ठीक है। हमारी बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है लीवर में, स्ट्रॉन्ग मसल्स में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इट्स स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक स्टार्च बट इट इज मोर ब्रांच्ड। स्टार्च के जैसे स्ट्रक्चर, इसलिए इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं। स्टार्च तो प्लांट से मिलता है, राइस है, ग्रेन है, पोटैटो है, इन सब से। लेकिन ये एनिमल सेल्स में या फिर एनिमल मसल्स में प्रेजेंट होता है, लीवर में प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर वैसी ही है स्टार्च के जैसी, इसलिए इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं। बट इट इज मोर ब्रांच्ड, ये ज्यादा ब्रांच्ड होता है किससे? स्टार्च। यानी इसमें 1,6 जो अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज थी वो ज्यादा होती है। बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन सेकंड टॉपिक मैंने स्टार्ट कर दिया, कार्बोहाइड्रेट के आगे नेक्स्ट। तो मैंने कहा प्रोटीन जो है इट इज अ प्रोटियोज वर्ड से मिलके बना है, प्रोटियोज। और प्रोटियोज वर्ड का मतलब होता है टॉप प्रायोरिटी, और वी कैन से मोस्ट प्रायर ग्रुप। हमारी बॉडी का जो बेसिक स्केलेटन है वो प्रोटीन से ही बना है। मैंने कहा देखो बाल है, नाखून है, स्किन है, सब प्रोटीन से बने हैं। हार्मोन्स बहुत सारे जैसे इंसुलिन प्रोटीन से बना, हड्डियों में ओसिन प्रोटीन होती है, कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें, मैंने कहा बेसिक स्केलेटन किससे बना है? प्रोटीन से बना है, ठीक है। तो प्रोटीन के बारे में हमें जानना है। प्रोटीन भी एक पॉलीमर है। प्रोटीन का आप जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, प्रोटीन का जब आप हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो आपको मिलता है पॉलीपेप्टाइड। अब पॉलीपेप्टाइड का आगे जब आप हाइड्रोलाइसिस और कराते हैं, चाहे एसिडिक कराएं चाहे बेसिक कराएं, तो आपको मिलते हैं लास्ट में अल्फा अमीनो एसिड। सो वी कैन से द यूनिट ऑफ प्रोटीन दैट इज अल्फा अमीनो एसिड। पॉलीपेप्टाइड का नंबर जो है इसमें एमिनो एसिड का नंबर, एमिनो एसिड अगर 100 से कम है तो पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। और अगर अल्फा अमीनो एसिड, चलो ट्रिपल ए लिख देते हैं ना, अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड AAA का नंबर 100 या उससे ज़्यादा है, 100 या उससे ज़्यादा है तो इसे प्रोटीन कहा जाता है। सो इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन जिसमें अमीनो एसिड्स का नंबर 100 या उससे ज़्यादा हो। ओके, तो इंसुलिन जो है वो प्रोटीन नहीं कहलाएगा, उसमें 100 से कम होते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक है। चलिए अब बारी आई अल्फा अमीनो एसिड्स क्या है। तो मैं आपके साथ बात करूं सीधी, ना घुमा फिरा के। देखो भैया मेन फंक्शनल ग्रुप है COOH, जिस कार्बन पे जुड़ा है, ठीक है, उसी पे तुमने अमीनो ग्रुप जोड़ रखा है। अमीनो ग्रुप है, ठीक है, अल्फा कार्बन जो कि कायरल होगा,
जनरली ये कायरल होता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन पे जुड़ा है, मेन फंक्शन ग्रुप जिस पे जुड़ा वो अल्फा, उस पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, हेंस इट इज कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। मैंने कहा टोटल 20 अल्फा अमीनो एसिड्स है, 20 अल्फा अमीनो एसिड्स, और इनको मैं कोड बोलता हूं 19+1। 19+1 का मतलब 19 तो होते हैं कायरल और एक जो है वो होता है अकायरल। अब अकायरल एक ही है तो उसको पढ़ना आसान है और उसको आपने पढ़ा भी है। चैप्टर का नाम बता दूं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जहां पे इसको लिगेंड के रूप में देखते हैं, ठीक है। इसमें कायरल कार्बन नहीं है, ये फर्स्ट अमीनो एसिड है, इसका नाम है ग्लाइसिन। इसका ट्रिपलेट कोड लिखा जाता है GLY, और ग्लाइसिन का मतलब होता है मीठा यानी कि स्वीट। पहला अमीनो एसिड जो कायरल नहीं है। अब बात करें, अगर अमीनो एसिड का तुम्हारे सामने कोड लिखा जाए कि भैया इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जैसे कार्बोहाइड्रेट में हम कहते हैं सारे कार्बोहाइड्रेट डी कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं नेचुरल, तो अमीनो एसिड का कॉन्फ़िगरेशन NH2 ग्रुप की रिस्पेक्ट में बताया जाएगा। मेन फंक्शन ग्रुप टॉप पे, फिशर प्रोजेक्शन में R जो कार्बन चेन है वो है, और मैंने कहा एंडिंग ग्रुप नीचे आएगा, और मैंने कहा NH2 ग्रुप की रिस्पेक्ट में बताया जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में OH, यहाँ पे NH2, और NH2 ग्रुप जो है वो सारे कायरल के लिए लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो अमीनो एसिड्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होगा L। हमेशा याद रखिए L कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब इसके बाद में मैंने कहा दो तरीके के अमीनो एसिड्स हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड जिनको हमारी बॉडी में बनाया नहीं जा सकता, हमको वो इंटेक करना ही पड़ा। इंटेक इज नेसेसरी, इंटेक इज कंपल्सरी। अब ठीक है, आपको ये इंटेक करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज इनकी डेफिशिएंसी से रिलेटेड डिजीज हो जाती है, जैसे क्वासिओरकोर एक डिजीज का नाम है, ठीक है। एसेंशियल अमीनो एसिड कितने होते हैं? मैंने कहा 10 होते हैं। इनका एक कोड भी दिया गया है, टीवी मील पाथ, टीवी मील पाथ। तो मैंने कहा भाई अगर इस कोड के बारे में बात की जाए, जैसे मैंने कहा एक आधे का आपको नाम पता होने भी चाहिए। मैंने कहा ट्रिप्टोफेन है, वेलाइन है, मैथियोनाइन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है, फिनाइल एलानिन है, आर्जिनिन है, थ्रियोनाइन है, हिस्टिडिन है। मैंने कोड ब्रेक कर दिया पूरा आपके सामने, ठीक है। तो ये 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोले जाते हैं, और मैंने कहा इनको आपको इंटेक करना ही पड़ेगा, नहीं तो बीमारी हो जाएगी, ठीक है। और नॉन एसेंशियल ये भी कितने हैं? 10 है। बॉडी कैन स्टोर, बॉडी कैन सिंथेसाइज, या बाहर से नहीं भी लोगे तो जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज कर सकती है। बॉडी कैन सिंथेसाइज, ओके। ये 10 बाकी जो बच गए थे वो हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा भाई देखो अमीनो एसिड जो है उनको क्लासिफाई किया गया 3 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी न्यूट्रल, क्योंकि अमीनो और एसिड दोनों ग्रुप जब एक साथ हैं भैया, तो मैंने कहा एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, दोनों बराबर हैं तो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल जैसे कि मैंने कहा ग्लाइसिन जैसे एक एग्जांपल मैंने लिख दिया, ये न्यूट्रल का एग्जांपल है। सेकंड मैंने कहा भाई एसिडिक बता दो। एसिडिक अमीनो एसिड में क्या होगा? तो मैंने कहा यहां पहले तो क्या था, NH2 ग्रुप सेम नंबर है किसके? COOH के। अब दूसरे में एसिडिक बोला है, तो एसिडिक में COOH ग्रुप ज्यादा होगा नंबर में किससे? NH2 ग्रुप से। इसका एग्जाम्पल हो जाता है, मैंने कहा ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। नाम से क्लियर है, इनका नाम में एसिड आ रहा है, ठीक है। फिर मैंने कहा भाई एसिडिक के बाद में बेसिक अमीनो एसिड, तो यहां क्या हो जाएगा बेटे? यहां NH2 ग्रुप ज्यादा होते हैं किससे?
COOH ग्रुप से, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड का कोड है GLU, एस्पार्टिक एसिड का कोड है ASP। अब इसके इन दोनों के अमाइड बना दो तो नाम हो जाएगा ग्लूटामिन, ग्लूटामिन एंड एस्पेरेजिन, एस्पेरेजिन, ठीक है। ग्लूटामिन, एस्पेरेजिन। तो मैंने कहा ये ऐसे अमीनो एसिड है जिनको आप बेसिक कैटेगरी में ले सकते हैं, ठीक है। और ये अमीनो एसिड के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। ज्विटरायन क्या है? ज्विटरायन में मैंने कहा भाई इंटरनल सॉल्ट भी कह सकते हैं इसको, इंटरनल सॉल्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है देखो, अमीनो एसिड है उसमें दोनों ग्रुप प्रेजेंट है। अमीनो एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है और उसमें अमीनो ग्रुप भी है, ठीक है। तो ये बेसिक ग्रुप है, ये एसिडिक ग्रुप है, ठीक है। लेना और देना किसी और के पास इसको जाने की जरूरत नहीं है। और मैंने आपको याद कर लो अमीन वाले चैप्टर में एनिलीन में ये चीज पढ़ाई थी कि एनिलीन से बनता है सल्फोनेशन से सल्फानिलिक एसिड, वहां पे भी मैंने बोला था ज्विटरायन। रिकॉल करते रहो, टोटल रिकॉल। तो भैया ये बन गया आपका ज्विटर आयन यानी कि इंटरनल सॉल्ट, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स इस फॉर्म में मिलते हैं सॉल्यूशन फेज में, ओके। चलिए फिर बारी आई आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या है? द pH at which Zwitter ion will not move towards any electrode, तो भैया जी देखो ज्विटर आयन के पास दोनों चीजें, आप समझो, सांभड़ो, सुनो हमारी बात। आपने ज्विटर आयन को पानी में डाल रखा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स से आपने कनेक्ट कर दिया है, और मैंने कहा भाई ज्विटर आयन जो है वो तड़प रहा है क्योंकि उसमें दोनों पोल हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो एक पोल जो है ना वो उसको ले जाना चाहता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, दूसरा ले जाना चाहता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और जब ये जाना बंद हो जाए, किधर भी ना जा सके, तो वो जो सॉल्यूशन की pH है उसको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पे लगेंगे। तो मैंने कहा मेरे बच्चों आज के लिए इतना बहुत, हमने मैराथन क्लास ली है, ये आज के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा चैप्टर है इसको हम क्लोजिंग एंड यानी जिसको फिनिशिंग टच कहते हैं वो दे दे विथ PYQ सॉल्यूशन। तो बने रहिएगा साथ में। थर्ड लेक्चर जो मेरा आएगा उसमें हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ओके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।